इस प्रॉब्लम में हमें एक स्मूथ सरफेस दिया हुआ है और जिसके ऊपर एक बीकर रखा हुआ है और उस बीकर में एक आइस का ब्लॉक है और हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि जब बर्फ़ पिघलेगी तो बीकर किस तरफ जाएगा। तो हमें यही बताना है कि ये बीकर किस तरफ जाएगा, लेफ़्ट या राइट, जब ये बर्फ़ पिघल जाएगी। तो कर लेते हैं इसको। इसमें ये इनिशियल पोजीशन है जब इसमें बीकर के अंदर बर्फ़ रखी हुई है और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये बर्फ़ पिघल जाएगी। तो हमसे पूछा गया कि ये फिर ये बीकर कहाँ जाएगा, लेफ़्ट या राइट। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, सिस्टम ले लेते हैं अपना बीकर प्लस आइस। ये हमारा सिस्टम हो गया, मतलब हमने इस दोनों को एक सिस्टम एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब इन दोनों का, इस सिस्टम का जिसके अंदर बीकर और आइस हैं, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा कहीं। तो देखो कि ये जो बीकर है ये तो सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा। और ये आइस है, इसका भी इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। लेकिन इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होना चाहिए। बीकर का यहाँ है कहीं, ठीक है, और आइस का यहाँ पर है, तो इन दोनों का कहीं बीच में आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का। ठीक, अब क्या होगा कि जब बर्फ़ पिघल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, पानी फैल जाएगा, एक पानी बराबर आ जाएगा लेवल पे। तो फिर ये बर्फ़ का सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर था, इसके बीच में। अब वो जब पानी बन जाएगा तो उस पानी का सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है ये। ठीक है, बीकर का सेंटर ऑफ मास तो बीच में रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये सरफेस स्मूथ है तो फिर इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल वो 0 होना चाहिए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हम बोल सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा बाहर से, एक्सटर्नली कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। एक ही फोर्स लग सकता था, फ्रिक्शन, जो कि एब्सेंट है क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है। तो हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऐसे लिख लेते हैं, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। और एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, सॉरी, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल, ऐसे बोल सकते हैं अगर कांस्टेंट है तो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि सब कुछ रुका हुआ था। जैसे हमें प्रॉब्लम में दिया गया था कि बीकर के अंदर एक आइस रखा हुआ है, तो वो सब रुका हुआ है, ऐसा तो दिया नहीं है कि चल रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी को भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास था सिस्टम का वो भी रुका हुआ था। जब वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बोल सकते हैं इसमें, विल नॉट मूव
सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले जहां पे सेंटर ऑफ मास था वहीं पे रहना चाहिए सेंटर ऑफ मास बाद में भी। तो पहले देखो यहां पे कहीं अंदाजन यहां पे था सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, तो अब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं पे होना चाहिए, यहीं पे मतलब इसी लाइन पे होना चाहिए कहीं। एक वर्टिकल लाइन बना दी मैंने, यहां पे होना चाहिए इस लाइन के ऊपर कहीं यहां पर। ठीक है, लेकिन यहां से हम देख सकते हैं कि पानी जब ये बर्फ जब पिघल जाएगी, पानी बन गया, तो पानी का सेंटर ऑफ मास यहां पे पहुंच गया और बीकर का सेंटर ऑफ मास तो इसके बीकर के सेंटर पे ही रहेगा। इसका मतलब यहां से देख के लग रहा है कि भाई सेंटर ऑफ मास का यहां पे शिफ्ट हो गया है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो मूव करेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बीकर को मूव करना पड़ेगा, और किधर मूव करना पड़ेगा, जिससे कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाए। अभी सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ठीक है, और उस सेंटर ऑफ मास को इस लाइन पे होना चाहिए, इसीलिए बीकर को शिफ्ट होना पड़ेगा किधर, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बीकर लेफ्ट की तरफ चलेगा। ठीक है, तो इसमें यह कॉन्सेप्ट है कि सेंटर ऑफ मास जो है, जो शुरू में रुका हुआ था वो आगे भी रुका रहेगा, मतलब ये हमेशा रुका रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये चलने वाला नहीं है। तो जब बर्फ पिघलेगी पानी ऐसा हो जाएगा, पानी का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, बीकर का सेंटर ऑफ मास भी बीच में ही है, तो फिर इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं हो सकता क्योंकि वो जो चलेगा ही नहीं। तो उसको, उस कंबाइंड सेंटर ऑफ मास को इस लाइन पे रहने के लिए बीकर को मूव करना पड़ेगा लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि बीकर को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा जब आइस मेल्ट हो जाएगी।